गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास स्टैंडर्ड 4। प्रीवियस पीरियड में आपने चैप्टर 8 काट एंड व्हील्स जो है हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, कंप्लीट हो गया चैप्टर। टुडे वी विल गोइंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9 हाउस एंड क्वार्टर्स। तो हाउस एंड क्वार्टर्स क्या होता है? तो जो भी थिंग्स है उसका हाफ पार्ट, क्वार्टर पार्ट, 1/4, 1.5 जो पार्ट होता है वो पार्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पे इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे है पहला जो है एक स्टोरी है, तो मंकी जो है, कैट एंड मंकी वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, कैट एंड मंकी की स्टोरी। ओके, तो कैट जो है मिंटू एंड मोंटू वो क्या करती है कि एक चपाटी लेके आती, दोनों फ्रेंड है, दोनों चपाटी लेके आए, मतलब एक ही चपाटी है उनके पास, मतलब एक ही रोटी है उनके पास। अभी वो दोनों फाइट करने लगे कि अभी कैसे हाफ कैसे करें, किस तरह से इसे खाएंगे, हम दोनों को इक्वली मिलनी चाहिए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे चपाटी है, ये रोटी है, तो उसे इक्वली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा दे दो किसी को कम दे दो। तो मोंटी जो है, सॉरी मिंटू एंड मोंटी है, उसमें टीटू जो मंकी है, तो वो मंकी उन दोनों के बीच में आ जाता है कि क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगा। तो वो दोनों बताते हैं कि अभी ये चपाटी को हम हाफ कैसे करें वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो टीटू क्या करता है, टीटू जो मंकी है वो बोलता है कि लाओ मैं कर देता हूँ हाफ। तो मंकी ने उन दोनों को हाफ कर दी। तो उसने कैसे हाफ की, तो उसने इस तरह से हाफ की। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, वन पार्ट जो है वो स्मॉल है एंड एक पार्ट जो है बड़ा है। तो फिर दोनों कैट दीज आर नॉट इक्वल, दोनों कैट बोलने लगे कि नहीं ये थोड़ी इक्वल है, ये तो एक बड़ी है, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर एंड राइट पार्ट इज स्मॉलर, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या, अभी हम क्या करें? तो टीटू जो है वो एकदम चैप्टर है, वो है ना बड़ा ही शैतान मंकी था, तो ये इन दोनों फ्रेंड में झगड़ा भी करवा दिया एंड देन वो क्या करता है कि अच्छा रुको मेरे पास और एक आइडिया है, मैं अभी ये चपाटी को फिर से इक्वल कर देता हूँ। तो वो क्या करता है पता है, जो बिगर पार्ट है ये वाला, वो खुद खा जाता है। वो क्या करता है, वो खुद खा जाता है। फिर क्या करता है कि चलो अभी ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, उसमें से मैं आपको इक्वल कर देता हूँ कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी इसमें से मैं इक्वल कर देता हूँ। तो वो फिर से क्या करता है कि जो रोटी जो है उसको इक्वल कैसे करता है ऐसे, एंड देन ये पार्ट जो है वो फिर से उसने छोटा, मतलब यहाँ पे भी उसने ये किया कि हाफ तो हो ही गई थी रोटी, उसमें से भी उसने हाफ करी तो इक्वल नहीं की। तो फिर से कैट बोलने लगी कि ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर एंड कैट्स क्राइड। तो कैट क्या करने लगी, रोने लगी एंड देन टीटू ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड ईट। फिर उसने क्या बोला, अभी क्या करेंगे कि हाफ, पहले तो पूरी रोटी को उसने हाफ किया बट इक्वली हाफ नहीं किया, इसलिए दोनों कैट बोलने लगे कि ये कैसे है, ये तो एक बड़ी है एक छोटी है, तो इक्वल कैसे हुआ। तो मंकी ने क्या किया, जो बिगर पार्ट है वो उसने खुद खा लिया। फिर बोला कि अभी मैं इसमें से आपको इक्वली रोटी देता हूँ, तो उसमें भी उसने इक्वल पार्ट नहीं किया, एक बिगर है एक स्मॉल पार्ट है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो गई कि अभी क्या करें। तो मंकी इतना चालाक था, मंकी ने क्या किया, टीटू ने क्या किया, इसमें भी एक बड़ा पार्ट वो खा गया और बोलने लगा कि अभी ये तो मेरा क्या है। टीटू क्या कहता है, दिस इज माय शेयर फॉर अ वर्क। तो एक पार्ट वो खा गया, जो एक टुकड़ा बचा था वो भी उसने क्या बोला कि मैंने आप लोगों को मदद की था, उसके लिए मेरे वर्क के लिए ये तो मुझे चाहिए। और देन टीटू क्या करता है, जल्दी से वो रोटी भी, वो एक पार्ट भी खा जाता है। तो क्या हो जाता है, पूरी रोटी मंकी खा जाता है। बट इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कि इक्वल पार्ट कैसे होता है। जैसे ये रोटी है तो उसका हाफ पार्ट, दैट मींस आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा था सेंटर पॉइंट, है ना, कि प्रॉपर तरीके से फोल्ड करोगे तो हमें सेंटर
पेज नंबर 94 पे ये मंकी वाली स्टोरी से हमें क्या सीख मिली कि इक्वल पार्ट किस तरह से होता है। ओके, जो मंकी ने चीटिंग करके सारी रोटी जो है वो खुद ही खा ली। अगर आपको बोला जाए कि कैट है, छोटी छोटी प्यारी सी कैट है और उसको रोटी खिलानी है, आपके पास एक ही रोटी है, तो आप दोनों को इक्वली कैसे दोगे? तो एग्जैक्ट ऐसे फोल्ड करके उसे हाफ कट करके आप दे दोगे तो दोनों को इक्वली रोटी मिलेगी। इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड? तो जैसे मैंने बताया कि अगर कैट आपको बोलती तो आप किस तरह से डिवाइड करते? इफ यू डू नॉट cheat like T2, the cats will have this part। तो क्या होता कि हम थोड़ी टीटू की तरह चीटिंग करेंगे, हम एकदम इक्वली कैट को रोटी करके देंगे। हाफ ऑफ हाफ, अभी क्या है? हाफ ऑफ हाफ। ये जो है, ये पार्ट जो है, ये जो है हाफ पार्ट। ओके, ये है हमारा हाफ। ओके, बट हाफ का भी, ये हाफ हम लेंगे इस तरह से, हाफ का भी हाफ कितना होगा? तो इतना सा होगा। कितना? तो सिर्फ इतना, हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ। ओके, तो जब भी कैट, अभी आपके पास एक ही रोटी है और 4 कैट आपके पास आ गई, तो आप किस तरह से डिवाइड करोगे? तो हाफ का भी हाफ कर दोगे कि 1 रोटी में से 2 कैट को दे सकते हैं हाफ हाफ करके। अभी 4 कैट है तो किस तरह से दोगे? तो इस तरह से, जैसे ये सर्कल है उसके 4, ये रोटी है उसके इस तरह से 4 इक्वल 1 2 3 एंड 4 पार्ट कर दोगे, है ना? तभी आप 4 कैट को दे सकोगे। If 2 more cats come for food, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? तो इस तरह से हाफ का भी हाफ कर देंगे। फिर हाफ ऑफ मैनी पीसेस, बहुत सारे पीस हो उसके हाफ करना हो तो किस तरह से? ये तो सिंपल चपाती की बात थी, रोटी की बात थी, तो उसको हमने इस तरह से इक्वली डिवाइड कर दिया 4 पीस में। बट अभी दूसरी थिंग्स हैं, जैसे है रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड्स रीना। तो क्या है, रानी के पास चॉकलेट है, तो डेयरी मिल्क आपने देखी होगी 4 पीस की नहीं होती। डेयरी मिल्क में इस तरह से, जैसे ये है डेयरी मिल्क, तो वो किस तरह की होती है मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, बट मैं आपको बता दूं कि उससे आप कैसे इक्वली कर पाओगे। यहाँ पे इस तरह का होता है। ओके, इस तरह से डेयरी मिल्क है, उससे आपको इक्वली शेयर करनी है, तो आप किस तरह से शेयर करोगे? तो आप इस तरह से मिडल से करोगे। अभी चॉकलेट को आपको इक्वली शेयर करनी है, इक्वली गिव हाफ आवर फ्रेंड्स, हमें इसे इक्वली शेयर करनी है। तो किस तरह से? यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। इससे बेटर क्या है कि हम इसे मिडल से यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से, तो इक्वली 3 पीस आपकी फ्रेंड के एंड 3 पीस, मतलब 3 पीस रानी के हो जाएंगे और 3 पीस रीना के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कट करोगे तो ये हाफ पार्ट इक्वल हो जाएगा, है ना? मिडल से इस तरह से। अगर यहाँ से आप कट करने जाओगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, किसी को ज्यादा चली जाएगी, किसी को कम हो जाएगी। इससे बेटर क्या है कि यहाँ से कट कर दोगे तो 3 पीस रीना के एंड 3 पीस रानी के हो जाएंगे। तो इस तरह से इक्वली कट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर, हाउ मेनी पीस ऑफ चॉकलेट आर देयर? यहाँ पे क्या है कि हाउ मैनी pieces of chocolate are there? Of chocolate are there?
तो चॉकलेट में कितने पीसेस है, तो हमें ये पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। ओके, देन हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी, सेकंड है हाउ मेनी pieces were left with रानी। रानी के पास कितने चॉकलेट के पीस बच जाएंगे, तो एग्जैक्ट हाफ पीस हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मतलब 6 का हाफ करोगे, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 3 जा 6, तो 3 पीस रानी के और 3 यहाँ का आंसर आएगा 3। ओके, रानी एंड उसकी फ्रेंड। हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। हाफ चॉकलेट ज्यादा टेस्टी है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं पता है कि केक मिलती है, चॉकलेट सेम की सेम होती है, केक सेम की सेम होती है, फिर भी बच्चों को ये चीज होती है कि मेरा ज्यादा है, मेरा ज्यादा टेस्टी है, ये बोलना उन लोगों को अच्छा लगता है एंड वो लोग ये करते ही है। आप भी चाहे कुछ भी कर लो, आपको अच्छा लगता है नहीं नहीं तेरे से तो मेरा ज्यादा टेस्टी, बट वो सेम ही चॉकलेट है, सेम ही केक है, फिर भी आप लोग ये चीज करते ही हो। तो वैसे रानी भी ऐसे बोल रही है कि हाँ मेरी हाफ चॉकलेट तो बहुत ही टेस्टी है। मैनी सॉप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, मैनी सॉप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वली ट्रायंगल, so the each triangle is equal to half of the sheet। यहाँ पे एक शीट लेने, पेपर लेने, मैनी सॉप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। हाफ शीट में हाफ शीट को आपको इक्वली कट करना है, बट शेप कौन सा आना चाहिए, ट्रायंगल। शेप कौन सा होना चाहिए, ट्रायंगल। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। ओके, the sheet into 2 equal, cut the sheet into 2 equal triangle, ओके। कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। शीट मतलब आपको एक पेपर दे दे, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये आपको दे दिया। अभी आपको क्या करना है, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल, 2 इक्वल ट्रायंगल में ये पेपर को कट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप इसे मिडल से कॉर्नर जोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जैसे ये हाफ पार्ट हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो ऐसे कर देते हैं या अदरवाइज हम इसे ऐसे कर, तो ये तो स्क्वायर ये बनेगा। ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, तो ट्रायंगल के लिए हमें कैसे कट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, कॉर्नर से कॉर्नर, तो ये भी ट्रायंगल एंड ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन जाएगा। हमने अगर आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, फिर उसको मिडल से इस तरह से कॉर्नर पर, तो कैसे 2 ट्रायंगल हमें मिलेंगे, कैसे, ये कैसे, ये ट्रायंगल एंड ये है, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि आपने पेपर कट कर लिया तो आपको 2 ट्रायंगल मिल गए, उसको ऐसे जोड़ दोगे तो ये रेक्टेंगल है। ओके, तो सॉरी स्क्वायर में से एक स्क्वायर शीट में से यहाँ पे कट द शीट मतलब पेपर, एक पेपर को कट करके आपको 2 ट्रायंगल बनाने हैं। तो आप इस तरह से 2 ट्रायंगल बन जाएंगे आपके। शेड 2 ट्रायंगल विथ डिफरेंट कलर, फिर इसको आपको डिफरेंट कलर करने हैं। एक को कोई येलो करो, एक को ब्लू करो, या फिर और कोई कलर, आपको जो आपका फेवरेट कलर हो वो कलर आपको इस चार्ट पे, इस शीट पे कर देना है। देन ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्रायंगल ऑन ईच शेप्स इज शो हियर। यहाँ पे एक
नीचे आपकी टेक्स्ट बुक में एक डिजाइन दिखाई गई है, तो वो है इस तरह का। ये ट्रायंगल को फिर आप इस तरह से रख सकते हो नीचे। बन गई डिजाइन। अलग डिजाइन बने ना, आप इसी तरह से ट्रायंगल को यूज करके दूसरी डिजाइन बना सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को आप इस तरह से ऐसे रख दोगे, ये एक ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल उसके बाजू में यहाँ पे जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आप हाफ पार्ट करके डिजाइन बना के कर सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, माय वे टू कट इनटू हाफ। अभी एक बॉय है, उसका अलग ही वे है कट करने का, हाफ कट करने का। यहाँ पे हाफ किस तरह से कट किया है, हमने एकदम इक्वली कट कर दिया। बट अभी नए वे से भी आप एकदम बट एग्जैक्ट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा हो जाए या कोई छोटा पीस नहीं होना चाहिए। दोनों पार्ट एकदम सेम होने चाहिए, तभी वो हाफ पार्ट होगा, अदरवाइज वो हाफ पार्ट नहीं हो पाएगा। I have made a rectangle into two equal parts like this. Each part is half. मतलब हाफ ही, एक पार्ट में से हाफ ही करना है। जैसे मैंने ये बताया कि अगर चॉकलेट है, चॉकलेट को हाफ करना है, आप यहाँ से तोड़ दोगे या फिर यहाँ से तोड़ दोगे तो वो हाफ पार्ट नहीं होगा, बस यहाँ से करोगे तो एग्जैक्ट उसका हाफ पार्ट होगा। तो वैसे ही ये आपने लिख लिया होगा, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। तो वैसे ही एक बॉय है, उसने अलग तरीके से हाफ पार्ट किया है रेक्टेंगल का। अलग तरीके से कैसे किया है उसने, तो ये जो रेक्टेंगल है उसका पार्ट सेम होना चाहिए, हाफ पार्ट सेम होना चाहिए। तो पहले उसने ऐसे किया, देन ऐसे। तो देखो ये जैसे है, जैसे यहाँ पे इतना पार्ट और ये पार्ट सेम है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा है और ये कम है, ये वाला पार्ट ज्यादा है ये कम है, ऐसा लग रहा है नहीं, दोनों सेम है। इस साइड से देखोगे और इस साइड से, और जब आप उसे कट कर दोगे और ऐसे कर दोगे तो दोनों सेम होने चाहिए। तो इस तरह से उसने कट कर दिया। We write it as half. We write it as half. हाफ कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये क्या है, हमने जो भी शीट है उसमें उसका हाफ पार्ट किया है, बट हाफ पार्ट इक्वल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। ओके, और आगे है तो वो मैं आपको बताती जाती हूँ, आपको करते जाना है, नोटबुक में भी लिखते जाना है। ये सारा जो है वो आगे का जो था वो लिखना है, ये भी आपको करना है। अगर कलर करके आप इस तरह के एग्जैक्ट कलर, मतलब आपको नोटबुक में ड्रॉ करके नहीं लेना है, पर्टिकुलर वर्क पेपर लेना है और उसको कट करके इक्वली पार्ट कट करके फिर उसे पेस्ट करना है अपने नोटबुक में। ओके, यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको बता देती हूँ कि हाफ पार्ट क्या होता है उसका। तो है put right which show equal part, which show equal part। ओके, कहाँ पे आपको राइट करना है कि जहाँ पे इक्वल पार्ट हो रहा है वो वहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ये स्क्वायर है। तो ये दोनों में से इक्वल पार्ट आपको कौन सा लग रहा है, ये दोनों में से इक्वल पार्ट कौन सा है, ये है या ये है, तो क्या आएगा ये। तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। 2 नंबर सर्कल, तो ये दोनों में से
स्मॉल है, वन साइड स्मॉल है एंड वन साइड बिग है, तो ये इक्वल पार्ट नहीं हो सकता है, बट इक्वल पार्ट कौन सा लग रहा है, ये, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं थ्री नंबर। अगर आपके पास ऐसा है कि थ्री फ्रेंड है और तीनों फ्रेंडों को इक्वल पार्ट आना चाहिए, तो ये कैसे, ये वाला इक्वल लग रहा है या ये वाला, तो यहाँ पे इक्वल कौन सा लग रहा है, ये जो है वो थोड़ा सा स्मॉल एंड बिग हो गया है। 4 नंबर, मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट फिर हम करते हैं और एक कर देते हैं। जैसे हमने बताया कि कैट है, अगर आपके पास एक ही रोटी है एंड 4 कैट आ गई, तो आप किस तरह से इक्वली उसको शेयर करोगे, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली इस तरह से ऐसे कट करेंगे तो सबको इक्वली आएगी, बट इस तरह से ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वली आएगी, नहीं आएगी, तो ये वाला राइट है, इक्वल पार्ट है, एंड ये जो है थोड़ा स्मॉल एंड बिग हो गया। तो ये आपको ड्रॉ करना है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्जैक्ट इक्वल पार्ट कैसे होते हैं। ओके, तो स्क्वायर तो आप स्केल से, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर स्क्वायर या प्रॉपर सर्कल नहीं है, पर आप अपने घर में जब नोटबुक में करो तो स्केल से एकदम अच्छे से करना। ओके, ऐसे कहीं पे भी लाइन मत कर देना। सर्कल भी बनाओ तो बैंगल लेके बनाओ तो एकदम अच्छे से बनेगा, और उसका हाफ पार्ट ये दोनों चीजों से, यहाँ पे क्या है, पुट राइट विच शो इक्वल पार्ट, तो दोनों पिक्चर में से कौन सा इक्वल पार्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है, तो ये 4 आपको कर लेना है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ, तो आपको रेक्टेंगल को डिफरेंट वे में हाफ कट करना है, तो कैसे करोगे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये आप ये कर लो, 1 मिनट में साइड हो जाती हूँ। चलो, अभी मैं रेक्टेंगल को इक्वली हाफ कट कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, in how many different ways, in how many different ways can you cut a rectangle, can you cut a rectangle into half, ओके, हाफ पार्ट करना है रेक्टेंगल का। ये 1 नंबर आपको 5 वे, ड्रॉ 5 डिफरेंट वे, यहाँ पे है ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। एक वे ही नहीं बताना है आपको, 5 डिफरेंट वे में बताना है। ये मैंने पहला रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको हाफ कट करना है और सब इक्वल होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, ये 5 नंबर। ओके, ये सारे रेक्टेंगल है, उसको इक्वली 5 डिफरेंट वे से कट करना है, और ना कोई बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। तो पहले हम मिडल से इस तरह से कर देते हैं, तो ये हो गया वो हाफ हाफ सेम। फिर सेकंड हम
फिर थर्ड हम जैसे उसमें किया वैसे हम फोर्थ इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इक्वली ट्रायंगल दोनों बन गए। ओके, तो ये इक्वली हुआ। फिर और एक वे से हम इस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पे ये ट्रायंगल कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये हाफ पार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जैसे आगे किया था वैसे तो ये और ये सेम हो गए। देखो यहाँ पे ये छोटा सा तो वहां पे भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये इस साइड से भी बड़ा है। तो इस तरह से 5 डिफरेंट वे में हमें रेक्टेंगल को क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। क्या है हमारा इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन कट रेक्टेंगल इनटू हाफ कट इक्वली कैसे कर सकते हो। आई थिंक ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो 4 पार्ट हो जाएगा तो हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ से कट किया वैसे हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो 5 डिफरेंट वे हो गए, ये मिडल से, फिर यहाँ से स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में, क्रॉस में, इस साइड से एंड देन इस तरह से 5 डिफरेंट वे से हम रेक्टेंगल को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। वैसे और अदर वे से अगर आप कर सकते हो तो आपको अपने आप को नोटबुक में करना है कि बट हाफ होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए जैसे ये हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए, सबका मेजरमेंट एकदम सेम होना चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर का आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो ये 2 and 2 सेम सेंटीमीटर होने चाहिए। फिर यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है ये वाली लाइन, तो यहाँ पे 3 and 3 हाफ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। उसी तरह से एग्जैक्ट सेम इक्वल पार्ट आपको ड्रॉ करना है। जैसे कैट वाला हुआ था कि कैट दोनों झगड़ पड़ी थी ना, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमें आप सोच लो कि ये केक है या फिर चॉकलेट है और उसे आपको इक्वली शेयर करनी है, तो आपको ना किसी के पास ज़्यादा जानी चाहिए ना किसी को कम मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसे कट करना है। ओके, तो ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।